अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैफे डॉट फातिमा किचन में खुशामदीद। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहां भी रहें खुश खुरम रहें। स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक मुनफरिद जायके के साथ मज़ेदार गोभी आलू की रेसिपी। जिसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास गोभी है। गोभी हमारे पास 2 किलो थी, जिसको हमने साफ़ कर लिया है। पास गोभी के डंठल है, डंठल ये देर से गलते हैं तो इसलिए मैंने इन्हें अलग से कट किया है इस तरीके से। और साथ ही मेरे पास पोटैटो है। पोटैटो मेरे पास कितने हैं मम्मा? 1.5 पाव हमारे पास पोटैटो है, जिसको हम इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास अनियन है 2 मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास 1 इंच का जिंजर पीस है और 6 से 7 अदद मेरे पास लहसुन के जवे हैं, जो हम इसके अंदर मैश करके ऐड करेंगे। रहमान रहीम, हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। कितना डालेंगे हम मम्मा? 3 से 4 टेबलस्पून ये वाले। के अंदर अनियन ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे मम्मा? ये डंठल जो मैंने अलग से काटे हुए थे। मैं कुछ इंग्रेडिएंट बीच में बताती हूँ, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे, आपका टेस्ट के मुताबिक आप अपने ऐड करें। अब ये गार्लिक ऐड करेंगे, जो मैंने मैश कर लिया, कूट लिया इसे अच्छी तरह। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हमारे पास 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे करेंगे मिक्स। और अगर आप लोगों के पास चिली फ्लेक्स हो तो आप लोग इसके अंदर वो ऐड करें अपने टेस्ट के हिसाब से। इससे उस मिर्च अगर आप वो डालेंगे तो उससे इतना ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे मम्मा? हल्दी। हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पोटैटो। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अपना पानी खुद रिलीज करती है। मैंने ये वाली कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड किया है। लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हम इसमें एक देंगे सेहत के हवाले से टिप। और आप लोगों ने मेरी रेसिपी को अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनके तैयार हुई है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे अपनी रेसिपी की पिक्चर लेके मुझे सेंड भी कर सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 इंच का अदरक का जो है पीस है, और साथ ही मेरे पास यहाँ पर ग्रीन चिली है 102 अदद, जिसको मैंने कट किया है। और मैं अदरक के पीस को, और यहाँ पर जो मेरे पास ज़ीरा और ब्लैक पेपर है, ज़ीरा मेरे पास 1 टेबलस्पून है, काला ज़ीरा है मेरे पास, और साथ ही मेरे पास ब्लैक पेपर है 6 से 7 अदद। ब्लैक पेपर, ज़ीरा और अदरक को हम लेंगे पीस अच्छे तरीके से। मेरे पास जो लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट था 2 टेबलस्पून, इसको मैंने पीस लिया है अच्छे तरीके से। और साथ ही यहाँ पर जो मेरे पास ज़ीरा और काली मिर्ची थी, इसे मैंने हल्का सा दरकचा सा पीसा है। अब हम ढक्कन को उठाएंगे। अब इसके अंदर डालें आप, दीजिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसलिए इसके अंदर अदरक मैंने इसलिए ज़्यादा मकदार में डाली है क्योंकि ये बादी होती है। 2 टेबल स्पून डाले हैं, हाँ, जिससे ये बादी ज़रा इसकी कम हो जाएगी। जो लोग बादी जिन्हें मना है बादी चीज़ें खाने से, वो इस मसालों से, गरम मसालों से और अदरक डालने से ये इसकी बादियत ज़रा ख़त्म हो जाएगी। फूल गोभी, हाँ, कॉलीफ्लावर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जिनके घुटनों में दर्द होता है और लबाब उनका कम होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कैंसर के मरीज़ों के लिए फूल गोभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप खाएं, लेकिन इसे ज़्यादा ना पकाएं, हल्का सा रखें, दरमियाना गल जाए, लेकिन इसे ज़्यादा ना भुजाएं, इसकी फ़ायदे में कमी। जी, अब मैं इसको देखने लगी हूँ कॉलीफ्लावर को और पोटैटो को कि ये गल चुके हैं कि नहीं। अभी ये थोड़ी सी इनमें कसर है क्योंकि मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर कुकर में बनाती तो शायद 2 मिनट भी ना लगते और ये तैयार हो जाती। और मैंने इसमें पानी देख रहे हैं हाफ छोटी सी कटोरी डाली है, जिससे ये खुद ब खुद ही अपना पानी रिलीज़ कर रही है और गल रही है उसी पानी में। अब इसे 5 मिनट के लिए हम और ढक देंगे और ये हमारे लिए रेडी फॉर ईट। हमारे पास कलौंजी है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हम किस लिए ऐड कर रहे हैं मम्मा? ये बादी होती है इसलिए मैं इसके अंदर कलौंजी भी थोड़ी सी डाल देती हूँ और ये गैस भी नहीं बनने देती हमारे मैदे के अंदर। ये तो हमने अपनी कलौंजी डाल दी है। और यहाँ पर हमारी कॉलीफ्लावर भी अच्छे से गल चुकी है और पोटैटो भी। और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे अपना। वीवर्स, मेरी मज़ेदार सी कॉलीफ्लावर और पोटैटो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इतने ज़्यादा मज़ेदार खुशबुएं हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।